दोस्तों, इस लड़की को जानते हैं आप? इस लड़की का नाम शर्मिष्ठा पनौली है। ये एक लॉ स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 19 साल की लड़की है। लेकिन अब शर्मिष्ठा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। जिस तरीके की हरकत शर्मिष्ठा ने की है उसके लिए उन्हें सजा की मांग हो रही है। दूसरी तरफ उनकी उम्र और नासमझी को देखकर उन्हें एक बार माफ करने की बात भी कही जा रही है। पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ और आगे इस पूरे मामले से आपको क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी बात करूंगी। देखिए, शर्मिष्ठा एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फेमस होने के लिए तमाम तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम पर बनाती हैं और खास तौर पर इनकी जो वीडियोस होती हैं वो अलग अलग धर्मों पर तंज कसते हुए होती हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में होती हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया बॉलीवुड के जो तमाम खान्स हैं उनको टारगेट करते हुए। उन्होंने बॉलीवुड के खान्स को टारगेट किया कि उन्होंने पहलगाम हमले पर कुछ नहीं बोला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और वीडियो जारी किया। जब तक उन्होंने ये बात कही थी तब तक ठीक था कि आप किसी पर टारगेट कर रहे हैं, किसी के जब देश में कोई हमला हुआ आपने उसके बारे में नहीं बोला और आप चाहते हैं कि देश का कोई सेलिब्रिटी है वो इस मुद्दे पर बात करे और आपने उस पर अपना ओपिनियन रखा। ठीक है, बात समझ में आती है। उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो पाकिस्तान को टारगेट कर रही थी, पाकिस्तान पर निशाना साध रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों पर निशाना साध रही थी। लेकिन पाकिस्तान पर निशाना साधते साधते वो ये भूल गई कि पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। पैगंबर मोहम्मद के बारे में आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकती। पैगंबर मोहम्मद सिर्फ पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके पैगंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे देश में रहने वाले मुसलमान, इस पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान के वो पैगंबर हैं। आप उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, उनके बारे में गालियां बिल्कुल नहीं लिख सकती, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करे। सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मिष्ठा इस तरीके की वीडियो आदतन बनाती रही है। इससे पहले भी उन्होंने कई धर्मों के बारे में इसी तरीके की टिप्पणियां की। हिंदू धर्म के बारे में भी, हिंदू धर्म के भगवानों के बारे में भी वो इसी तरीके की टिप्पणियां करती रही हैं। तब भी उनका विरोध हुआ और इस बार जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर इस तरीके की टिप्पणी की तब भी उन पर इसी तरीके के सवाल उठाए गए। हालांकि जब ये पूरा विरोध हुआ उसके बाद कई जगह उनके खिलाफ एफआईआर हुई। जब एफआईआर हुई, विरोध हुई, शर्मिष्ठा ने तुरंत माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई, चलिए गलती हुई, माफी मांग ली। लेकिन बावजूद इसके देश का कुछ लॉ है, देश का कुछ संविधान है और ये संविधान कहता है कि जब आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करते हैं तो उसके लिए कुछ कानून हैं, कुछ सजा है, वो आपको मिल सकती है। अगर आपके ऊपर केस करा गया है, आपके ऊपर एफआईआर है और उस एफआईआर में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर केस बनता है। ऐसे कई लोग हैं इस देश में जो दूसरे धर्म का अपमान करने पर, दूसरे धर्म के भगवान पर टिप्पणी करने पर जेल की सजा काट चुके हैं, सलाखों के पीछे रह चुके हैं। मुनव्वर फारूकी आपको याद होंगे, मुनव्वर फारूकी ने भी हिंदू धर्म पर टिप्पणी की थी, उनका विरोध हुआ था और उसके बाद समर्थन करने वाले भी बहुत थे, लेकिन फिर भी मुनव्वर फारूकी को सजा हुई थी, उन्होंने सजा काटी थी। ठीक उसी तरीके से आज शर्मिष्ठा को भी सजा हुई, उनको भी जेल भेजा गया। अब इस पूरे मामले पर शर्मिष्ठा के जो समर्थक हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरीके से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा, ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा, इस तरीके के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले के बाद दोस्तों हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है कि भाई शर्मिष्ठा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो एक यंग लड़की थी, उसने माफी तो मांग ली थी। हालांकि सिर्फ माफी मांग लेने से आपकी सजा पूरी तरीके से नदारद हो जाए, आपकी सजा खत्म कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप दोषी हैं तो आपको सजा मिलती है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों शर्मिष्ठा को सजा हो गई। हालांकि जब इसके बाद जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं और ये जो खबर आई है दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आपको सीख लेने की जरूरत है कि जब आप देश में, जब आप दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाते हैं तो अंत में इसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ता है। अच्छा, अब इस पूरे मामले पर खुलासा ये हो रहा है कि शर्मिष्ठा को कई लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने बताया है कि शर्मिष्ठा को दरअसल ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कुछ लोग उनसे इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए कहा करते थे और शर्मिष्ठा वैसी वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डाल करती थी। लोग उनसे कहा करते थे कि अगर आप ऐसी वीडियोस बनाएंगी तो आप फेमस हो जाएंगी। शर्मिष्ठा ने ये तमाम वीडियोस बनाई, लेकिन जब वो इस वजह से, इस नफरत की वजह से फंसी, उनके ऊपर केस हुआ, उनके ऊपर एफआईआर हुई और जब शर्मिष्ठा ने उन्हीं लोगों से मदद की मांग की, उन तमाम वकीलों से मदद की मांग की,
तो शर्मिष्ठा की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आए। कई ऐसे वकील जो शर्मिष्ठा के पहले कांटेक्ट में थे, जो उनकी वीडियोस को शेयर किया करते थे, जब उनसे शर्मिष्ठा ने मदद मांगी तो उन्होंने 16 से 17 लाख रुपए कैश मांगे, फीस अपनी। और जाहिर है शर्मिष्ठा का परिवार संपन्न तो है, लेकिन इतना संपन्न नहीं है कि 20-25 लाख रुपए कैश किसी वकील को तुरंत से दे दे उनको बचाने के लिए। हालांकि इसके बाद उनकी मदद के लिए जो शख्स आया वो एक मुस्लिम वकील था। देखिए, खबर के मुताबिक वकील मोहम्मद समीमुद्दीन में कोर्ट में पेश होकर शर्मिष्ठा की जमानत की मांग की। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो भी सामान जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप को पुलिस ने जब्त किया था वो पहले ही कर लिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने उनकी बात सुनी। पुलिस ने शर्मिष्ठा को अपनी हिरासत में रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। अब आरोपी को 13 जून 2025 तक जेल में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, उनके वकील लगातार उनको बचाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने शर्मिष्ठा की ये जो बेल अपील थी उसको खारिज कर दिया। 13 जून तक वो जेल में रहेंगी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से उनके मुस्लिम वकील उनके बचाव में आए हैं, वो अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन चुका है। अब सोशल मीडिया पर ये लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं कि देखिए, जिस पैगंबर को लेकर अभद्र टिप्पणियां शर्मिष्ठा कर रही थी, उसी पैगंबर के फॉलोवर ने आगे आकर शर्मिष्ठा को बचाने की पूरी जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि शर्मिष्ठा के जो वकील हैं, जो मुस्लिम वकील हैं, वो उनके लिए इसलिए आगे आए क्योंकि उन्हें अफसोस इस बात का हो रहा था कि एक 19 साल की यंग लड़की इस तरीके के नफरती लोगों के चक्कर में फंस के इस तरीके की नफरत फैलाने लगी, ब्रेन वॉश हो गई और इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने लगी, जिसकी वजह से वो अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो उन पर तरस खाकर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जब कोई भी उनका अपना उनकी मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों, शर्मिष्ठा जैसे कई बच्चे, कई यंग लड़कियां, कई यंग स्टूडेंट्स इस तरीके से नफरत का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके के नफरती ट्वीट्स करना, नफरती बयानबाजियां करना, ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है। वजह यह भी है कि इस तरीके की चीजें करके लोग फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। शर्मिष्ठा ने दोस्तों गलत किया, उन्होंने जो कुछ भी किया बेहद गलत था, उसके लिए उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन शर्मिष्ठा का ये केस एक तरीके से एक सीख भी बनना चाहिए लोगों पर कि आप नफरतों के चक्कर में ना पड़े, आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। इतनी यंग उम्र में अगर वो जेल में जाती है, उसे सजा हो जाती है, तो बड़ी अफसोस की बात होगी। शर्मिष्ठा जैसे, अगर शर्मिष्ठा अपनी गलती को मानती हैं, आगे सुधरने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उनकी इस हरकत के लिए उन्हें माफी अगर मिल जाए, वो ये उम्मीद करती हैं, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर उनके ऊपर आप इस तरीके की कोई भी टिप्पणी करते हैं या किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तो वो माफी के काबिल नहीं है। हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान भी किसी धर्म का अपमान करने की आपको इजाजत नहीं देता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।